You are my dirty meow. She is one of my favorite one. क्यों उदास है बेटा? क्यों उदास है? इतनी कॉमेडी करने वाली, मेरे पीछे पीछे आगे पीछे घूमने वाली. Now she is so. What happened, darling? Hey guys, this is Lina once again. Welcome back to the new vlog. So यहाँ पर आज काफ़ी लेट शुरू कर रही हूँ. आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पे आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ. एंड महाशिवरात्रि शाम को शुरू हुआ है दोपहर के बाद से. तो शाम की पूजा की टाइमिंग थी जो कि मुझे नहीं जाना था, बट ठीक है. बट मैंने घर पे ही अपनी पूजा की. मतलब ये भजन और कीर्तन जो होता है ना, वो 1 आध घंटा हर किसी ने करना चाहिए. सो माई बैडी इज योर. शी इज सो सॉफ्ट हार्टेड, और क्या बोलते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव की है. बहुत ही ज़्यादा प्रेमळ आहे. एकदम मनातून आहे ना, एकदम प्रेमळ कॅट आहे. खूपच एकदम म्हणजे बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है. कुछ नहीं परेशान करती, कुछ नहीं. जो दिया खा लेती है. भले ही उसको नहीं पसंद है तो खाएगी नहीं, लेकिन वो आपके पीछे आपको काटेगी नहीं, नोचेगी नहीं. वैसी है, बहुत सादी और सिंपल है. दैट्स व्हाट आई लाइक हर. और ये आके बैठती है, बच्चों के पास रहती है, कभी बेड पे आ जाती है, कभी मेरे पास में चिटक के आ जाती है. बट आई लव टू सी हर विथ मी. और अभी बच्चों को तो घुमाने का टाइम है. अभी ये 6-7 घर कुछ ये लोग घुमाते हैं ना, तो शी इज़ फाइंडिंग अ न्यू लोकेशन. लेट्स सी उसको कहाँ पर मिलता है. बट वो अभी 1-1, 2-2 घंटे के लिए घर से बाहर जाती है और देखती है, फाइंड आउट करती है. लेकिन मेरी सीरियसली इच्छा नहीं है कि बच्चों को बाहर भेजा जाए, क्योंकि बाहर है ना बोका आणि मांजर बसले खाने के लिए इसको. तो यस और उसके लिए मैं नहीं चाहती कि ये लेकर जाए. बट फिर भी देखो, अभी जगह तो फाइंड आउट कर रही है. और मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं इसे नीचे भेज देती हूँ. नीचे वाले जो आंटी है ना, उनके पास नॉन वेज वो लोग खाते हैं और खिलाते भी हैं. इन्हीं के पास भी ये नॉन वेज खाती थी पहले, तो अभी मेरे पास आई है, तो मैं तो नहीं नॉन वेज दे सकती हूँ. सूखा अंडा मैंने सोचा था देने के लिए, बट उन्होंने मना किया कि सूखा अंडा शायद वो नहीं खाएगी यहाँ पर. तो इसके लिए फिर मैंने वो नॉनवेज का सिस्टम उनके पास ही रख दिया है. नॉनवेज मैं नहीं खाऊंगी. एंड थैंक यू गाइज. बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि क्या क्या कैट को लेकर देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए. एंड मुझे सीरियसली नहीं पता था, तो मैं इसके लिए कर रही थी दूध. बट अभी मैं पेडिग्री और यही सभी दे रही हूँ. पेडिग्री पहले से ही देती आ रही हूँ. बस ये है कि थोड़ा ये था कि दूध क्यों नहीं पी रही है. पहले बहुत अच्छा से पीती थी और सडनली नहीं पीने लगी है, तो सही में ये लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा. और उस समय प्रेगनेंसी में इसको शायद क्रेविंग होगी मिल्क की, तो हो सकता है इसके लिए ये मिल्क उस समय पी रही थी. तो वेल अभी मिल्क नहीं पी रही है. बट अभी नॉनवेज के लिए मैं नीचे इसको भेज देती हूँ. और मेरे इधर जो भी है पेडिग्री है, बाकी रोटी में है. रोटी नहीं देती, मतलब ज्वार की भाकरी होती है वो मैं इसको दे देती हूँ. तो टुकड़ा करके थोड़ा सा खाती है, बस ज़्यादा नहीं खाती है. बट ठीक है. ये 2 घंटे के लिए नीचे भी जा रही है घूमने के लिए. और यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर महाराष्ट्रियन लोगों का है ना, तो यहाँ पर नॉनवेज भी इसको खाने के लिए मिल ही जाता है. नीचे तो दे गई है, तो ठीक है. इसका भी केयर चल रहा है. बट इतना है कि ये लोग खाने के लिए खुद ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये बाहर की बिल्ली है ना, तो हमेशा अभी बाहर से ही इसने अपना बंदोबस्त किया है. तो अभी 2-2 घंटे के लिए खुद से जा रही है, तो शायद देख रही है, इसीलिए मैं शायद अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेती. पहले पूरा दिन भर घर में ही रहती थी ना, पूरा दिन भर. मतलब सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर जाती थी और वापस आ जाती थी, तो तभी मुझे टेंशन होती थी. बट अभी ये 2 घंटे के लिए खुद जाती है बाहर. और नीचे वाली आंटी है, वो लोग नॉनवेज दे देते हैं. तो मेरे घर पे तो पेडिग्री और ये सब पड़ा ही रहता है, तो वो खा लेती है. तो फिलहाल तो इतना मुझे स्ट्रेस नहीं है. बट शी इज सो क्यूट. बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है. तो शिवरात्रि है और आज बस बोले के रंग में रंग जाओ.
और उनके भजन करो, कीर्तन करो, बस यही एक्चुअली कर रही हूँ। आज के दिन तो वही कर रही हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो वन जिसके साथ मैं अभी फ़िलहाल के लिए टाइम स्पेंड करूँ। मेरे हस्बैंड का हाथ फ्रैक्चर है तो मम्मा के पास है, तो ठीक है अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, भजन कीर्तन करते रहो, जब बम बम खोले। और आज मैंने फास्टिंग रखा था, तो फिर फ़िलहाल के लिए आज मैंने बनाया है साबूदाने की खिचड़ी। जो खिचड़ी है अब ये खा लूंगी। ये साबूदाने की खिचड़ी जो बनाई है शाम को, यही खा लूंगी। और ये देखो, ये यहाँ पर मैडम अंदर कैरेट में जाती है और सो जाती है। कैरेट ये उसका फिक्स जगह पर है, एंड शी इज वेरी मच हैप्पी इन दिस कैरेट। एक्चुअली उसको इसी में ही पसंद आता है, दिन रात उसी में पड़ी रहती है। अपना ये खाना फिनिश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग, सेम ब्लॉग। हाँ, तो आज एक्चुअली शिवरात्रि है, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा, मैं शांति से बैठी थी अभी खाके, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा दिल किया कि मैं अपनी शादी के बारे में है कुछ बातें करूं आज के डेट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिवरात्रि से रिलेटेड है एक्चुअली इसके लिए। तो कैसा है कि मेरी शादी है ना बहुत लेट हो रही थी, मतलब बहुत अच्छे, मतलब मिल ही नहीं रहा था रिश्ता, ऐसा अच्छा नहीं मिल रहा था। तो शादी को लेकर बहुत सारा मेरे को वो था, दिक्कत थी कि नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं, अच्छा नहीं मिल रहा है कुछ। तो कैसा है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती थी। तो फिर कैसा होता है कि अगर आप कहीं कभी टेंशन में रहते हो ना, तो भगवान के अलावा आपको आप किसी और से क्लोज इतना फील नहीं करते हो। तो बस मैंने मेरे ऊपर वाले से है ना अपना क्लोज आ गई थी, और मैं थोड़ा सा ध्यान और प्रदीप मिश्रा जी के जो है ना वो सब सुनती थी मैं, प्रवचन और बातों को मुझे अच्छा भी लगता था। तो उसी दौरान है ना मैंने शिवरात्रि की बात कही, मुझे याद है कि मैंने ना शिव पुराण पढ़नी शुरू की। मेरे घर पे बुक थी, तो वो एक्चुअली मेरी मम्मी के इधर की बुक थी, तो वो शिव पुराण की ना 800 पन्ने की बुक को मैंने यहाँ पर मेरे घर पे रोज पढ़ना शुरू किया। तो रोज मैं पढ़ती थी, मतलब 400-500 पन्ने मैंने पढ़ लिए थे, मुझे इतना पता है। तो मैंने सारी उनकी जितना भी है ना 400-500 पन्ने तक अप्रॉक्स मैंने पढ़ ही लिया है। तो उसमें जितने भी अध्याय होंगे ना वो मैंने पढ़ी थी। तो कैसा था कि उसी बीच में ही दौरान है ना मेरी शादी इनके साथ हो गई, ठीक है, लव मैरिज हुई है। और बस हम लोग ने सडनली ऐसा फैसला लिया कि हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे, टेंशन थी। तो फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग कर लेते हैं शादी। तो शादी हमने करी। तो करने के बाद, मतलब मैंने जिस दिन की ना उस दिन मेरे मम्मी पापा को भी बुलाया था मैंने मेरी शादी में, ऐसा। फिर भाइयों सबको बुलाया था और वो लोग आए भी थे करके, और इसी घर में ही थी। मंदिर में भी किया था, बट मैंने सामने बुला लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि हो सके तो पापा देखे, और मैं पापा को ही ज़्यादातर वो चाहती थी कि वो देखे, ठीक है। तो फिलहाल उस दिन तो बहुत झगड़ा हुआ, बहुत फाइट किया, और वो लोग चले गए। मैंने तो शादी कर ली, लेकिन फाइटिंग बहुत हुई थी हमारी। तो फिर उसके बाद है ना, फिर वो लोग, मतलब मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं इनको छोड़ दूँ और अपने रास्ते हो जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं इनके साथ रहूँ करके। ठीक प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी। तो ये अपनी तरीके से रिजॉल्व करने का चाहते थे कि भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, दोनों फैमिली एक हो जाए, वादा उतना वो मत करो, क्योंकि अब देखो उम्र तो हो गई है, शादी है, अब लाइफ में आगे बढ़ने का है ना, ज़रूरी है एक्चुअली। आप एक जगह पर स्टक हो जाते हो ना, तो आप डिप्रेस हो जाते हो, आपकी लाइफ एक जगह पर एक ही सुई पर अटक जाती है ना, तो आप एक टाइम के बाद है ना डिप्रेस फील करने लगते हो। तो सेम सिचुएशन है ना हमारी लाइफ में था कि हम थोड़ा सा ना डिप्रेस हो रहे थे। तो बहुत बोला उनको, फिर नहीं माने वो लोग। तो फिर मेरे भाई ने वो बुक है ना शिवपुराण जी की बुक है, वो ले गया वहाँ से। तो फिर मेरा वो पढ़ना था वो अधूरा रह गया वहीं पर। लेकिन कैसा है, शिवपुराण के दौरान ही, भले वो टेंशन भरा माहौल था, लेकिन उस दौरान ही मेरी शादी भी हो गई। जिस चीज़ के लिए मुझे टेंशन था कि शादी नहीं हो रही है, और शिवपुराण पढ़ने के दौरान ही मेरी शादी भी हो गई। भले वो स्ट्रेस के दौरान हुई है, टेंशन वाला माहौल था। तो भाई जो नसीब में लिखा रहता है ना वही मिलता है, कोई कितना भी कर ले।
आपके नसीब में जो लिखा है ना A to Z वही है। क्योंकि अब मैं एस्ट्रोलॉजर में काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी में सीखती आ रही हूँ। भले ही मैं पहले वो नहीं कर पा भविष्यवाणी नहीं कर पाती थी पहले के टाइम पे, लेकिन है ना अभी कुछ सालों से है कि मैं चीज़ों को जब देखती हूँ ना तो यार मुझे बहुत लोगों के मैंने देख लिया है कि यार ये तो मतलब मैं देखती थी तो यही था, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी। क्योंकि कैसा है कि भविष्यवाणी करने से पहले है ना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों पे ना आपका रिसर्च होना चाहिए। तो अब जब मैं देखती हूँ ना जिसने एस्ट्रोलॉजी सीखी है ना, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, जिसे सही में पढ़ने आता है वो आपका है ना प्रिडिक्शन है ना ऐसे जबान से कर सकता है। तो यस, अभी एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते मैं खुद रियलाइज करती हूँ कि देखो आपके नसीब में जो लिखा है ना वो होने ही वाला है। तो हमें नहीं पता होता है कि हमारे कौन से टाइम पे होगा कौन सा नहीं। हम एस्ट्रोलॉजी में ओवरऑल आपका प्रिडिक्शन हो जाता है, ये टाइमिंग भी बता देते हैं बहुत लोग। मैं भी कुछ चीज़ों में मैं भी टाइमिंग बता पा रही हूँ, लेकिन बहुत लोग है ना टाइमिंग भी बता देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में है ना मतलब जब से मैंने वो सीखा है तब से रियलाइज हुआ है कि भाई आपके नसीब का ही है जो आपको मिला है, ठीक है, अच्छा है बुरा है सब कुछ A to Z मैं बता रही हूँ। मैं मेरे घर में मेरी बहनों की कुंडलियाँ हैं, भाइयों की कुंडली, मेरी कुंडली, फिर बाद में मेरे चाचा भतीजे इनके घर वाले, और ऐसे समझो 100 कुंडलियाँ होंगी, समझ रहे हो कि मेरे पास डेटाज है। और सबके लाइफ के जो बड़े बड़े इवेंट्स भी है ना वो भी दिखते हैं। तो आई रियलाइज कि नहीं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है वो होता है। हाँ, तो फिर मैं ये बता रही थी कि लव मैरिज को है ना पता नहीं लोगों ने, मेरे मम्मी पापा आज भी मुझसे बातें नहीं करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, क्योंकि वो चाहते हैं मुझसे बात करना, दे फील कनेक्टेड टू मी। वो मेरे बारे में इंक्वायरी भी करते हैं, बहनों से बातें करते हैं, होती है हमारी, मतलब हमको पता है एक दूसरे का है ना घर में क्या चल रहा है सब पता रहता है। बस ये है कि भाइयों को और ऊपर से छोटा वाला चिरकुट 1 नंबर का वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो, हमारा और मैच नहीं करता है कि क्या है। बट फाइट ज़्यादा होती है जब भी देखते हैं एक दूसरे को, और मुंह पे गाली गलौज और गंदगी आ जाएगी। तो इससे अच्छा बेटर है कि नहीं बात करें तो अच्छा है। एंड उसके बाद क्या नॉर्मली क्या होता है, फैमिली का जो मोह होता है ना बेटों के प्रति वो छूटता नहीं है। तो ठीक है ना, मुझे इस बात की सांत्वना है कि चलो मेरी मम्मी पापा के साथ तो 2 भाई तो है ना मेरे, तो वो लोग संभाल लेंगे, उनके साथ उनकी ज़िंदगी बितानी है, हमारे साथ तो बितानी नहीं। हम अपना परिवार देखें, वो अपना संभाल लेंगे मम्मी पापा को, बाकी तो इन्फॉर्मेशन सब मिलती रहती है। हाँ, तो लव मैरिज को लेकर है ना इनको बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन दोगले लोग होते हैं, बहुत लोगों की बता रही हूँ मैं, दोगले लोग होते हैं। जो लोग है ना, हम अभी मैंने लव मैरिज किया है तो मेरे सामने मुंह टेढ़ा करेंगे, लेकिन बताऊँ आपको ऐसे लोगों को मैं बता रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो अपनी घर की बेटियों को ऐसे घर में भेजते थे जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ है ना उनके घर में आदमी लोगों का उठना बैठना था, और ऐसे घर में वो अपने घर की बेटियों को भेजते थे। उनको पता था कि वो लोग पंडित होके भी वो लोग मांस मच्छी मटन का सेवन करते हैं। तो मेरा बस इतना है कि आप अपने घर को संभालो, आपके घर की बेहू बेटियों को देखो, ना कि है ना दूसरों के बारे में तना ज़्यादा तुम्हारे मन में है ना वो नहीं होना चाहिए, तो उसको छोड़ दो और अपना लाइफ देखो, ना कि दूसरों का। और रही बात है ना लव मैरिज की, तो देखो अब आज शिवरात्रि है, उनकी पूजा करने हर कोई जाता है, बट आप अपनी लाइफ में आइडियल होने चाहिए, ठीक है। आप है ना अच्छे वसूलों के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, वही इंसान पूजनीय होता है। इसने लव मैरिज किया है, अरेंज किया, अरेंज करके भी कौन खुश है? अरेंज करके भी जरूरी तो नहीं है कि आपके माथे पे लिख जाता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन और कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, ये आपके नसीब का है, आपने अपना प्रारब्ध जो लिखा होता है वही आज होता है। तो अभी देखो मेरा ही मैं बता रही हूँ, अभी एस्ट्रोलॉजी जिनको आती है ना, लेकिन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको एस्ट्रोलॉजी शायद नहीं आती है, तो भी मैं बोल के मतलब नहीं है, नहीं तो मैं अभी अपना डिटेल्स देती ना तो खुद समझ में आ जाता कि यार कितनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें हैं ना जो ऑलरेडी हमारे चार्ट में होती हैं, ठीक है। तो ये ना ज़्यादा भचंगड़ करके कुछ मतलब नहीं है, बस है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज किया है, किंतु परंतु ये सब में मत पड़ो, ठीक है। जिसका जो नसीब होता है वही होता है। अभी कितनों की शादी होने के बाद हस्बैंड को कुछ हो जाता है, कौन क्या कर सकता है, कोई बीमार पड़ जाता है, चेयर पे लेट जाता है, बीवी को कहीं और जाके काम करना पड़ता है,
बहुतों की लाइफ खराब है, क्या क्या है। तो जरूरी नहीं है यार कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में है ना लोग इतना जो उस तरीके से करते हैं कि ये किया वो किया। अभी जा अपने पैरों पे जा, तूने कुल्हाड़ी मारी है तो तू ही अपना जिंदगी देख, तूने अपने पैरों पे खड़ा। अरे क्या किया है, शादी की ना, शादी किया, कुछ और तो नहीं किया है। कितने लोग तक घर में ही गंदा काम कर लेते हैं अपनी बहन बेटियों के साथ। अभी बोलने जाऊं तो बहुत लोग हैं, यूपी ऐसे ही बदनाम नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए। हाँ, एक यशोभूमि पेपर है ना, आप उठा के देख लो, आपको रोज कहीं ना कहीं है ना ऐसे मिल जाएंगे कि कहाँ। तो उससे अच्छा है ना हम यार, हमने एक नॉर्मल जिंदगी जी है, नॉर्मल एक अच्छा इंसान हमारे हिसाब से अच्छा इंसान है, हम उसको पसंद किया, उसके साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और बाकी के तो देखा जाएगा यार कि लाइफ कैसी है क्या है। एक दूसरे का ऑरा मैच किया, पसंद आए, कर लिया शादी। एक नॉर्मल जिंदगी है। जो शिव जी अर्धरंग थे, ठीक है, वो माँ सती जी, प्रजापति और हिमालय राज की बेटी थी माँ पार्वती, उनकी शादी इनके साथ हुई है। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी में बोलते ना सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त किया है। तो इट्स ऑल अबाउट, देखो आपका जहाँ नसीब होता है ना वहीं आपकी शादी होती है। और बाकी चीजें ना कुछ है ना अपने अपने प्रारब्ध पे छोड़ दो। सिर्फ जिंदगी में आपका एक ही कर्म है, अच्छे कर्म करते रहो, जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, बस आपका प्रारब्ध अपने आप अच्छा, आपके क्या बोलते हैं, आपका जो फ्यूचर है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपका जो जो नेक्स्ट जन्म होगा वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा और अच्छा होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखो कि आप किसी की आत्मा को दुखाया नहीं, तकलीफ मत दो, दूसरों के साथ गलत मत करो, बस यही है मेरा एक ही मानना है, बाकी कुछ नहीं है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, आपके साथ है ना आगे सब अच्छा ही होगा। इससे आगे मैं किंतु परंतु ज्यादा मैं पढ़ती नहीं हूँ और ना ही मैं बोलना पसंद करूंगी। बट ठीक है, आज शिव जी की शादी है और शिव पुराण पढ़ने के दौरान मेरी भी शादी हुई थी। तो यस, मुझे थोड़ा सा लिंक लगा कि मुझसे अपनी बातें करनी चाहिए। और बस शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है लाइफ का, जो रोज रोज नहीं होता है। तो ये आपके पुनर्जन्म का जो भी जिसके साथ कर्म बाकी रहेगा, या फिर आपके बहुत अच्छे रहेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आपके कर्म पीछे पूरे रहेंगे, आपका प्रारब्ध बुरा रहेगा तो बुरा आपको भोग कर जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो रिचार्ज होता है या तो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो बस वही है कि कर्म या तो आप रिचार्ज करोगे या तो डिस्चार्ज करोगे। तो रिचार्ज का आपको पता है कि भाई अच्छे कर्म करते जाओ तो अच्छा रिचार्ज होते जाएगा, और पुराने जन्म का जो डिस्चार्ज करना बाकी है तो वो तो अपने आप होना ही है, ठीक है। तो बस यहीं पर मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। और बस लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ना इस चपेड़े में पड़ने से ज्यादा बेटर है ना आप बस एक अच्छा इंसान फाइंड आउट करो कि वो आपके ऊपर हाथ है ना नहीं उठाता हो, आपकी इज्जत करे, आपकी कदर करे, चाहे कैसा भी हो। और बस एक अच्छा इंसान फाइंड आउट करो कि जो अच्छा इतना स्मार्ट हो, कमाने धमाने वाला हो, जो आपकी और खुद की लाइफ को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ कर सके, समझदार इंसान हो, समाज में है ना व्यवहार करना उसको आना चाहिए, उसके जो वसूल हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। लोन मांगने वाले लोगों की, कर्ज मांगने वाले लोगों की है ना दरवाजे पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, फोन नहीं आने चाहिए, वो सारी चीजें आपको ढूंढ के अच्छे इंसान से शादी करना है। बस ओवरऑल अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छे इंसान के साथ शादी करने का सोचो, दैट्स इट। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लव मैरिज किया है और उनके मम्मी पापा ने दोनों साइड से एक्सेप्ट भी कर लिया है, और आज दोनों अपनी अपनी लाइफ में बच्चे करके बहुत खुश भी हैं और आगे हैं, ठीक है। और जितना जो लोग है ना ईर्खापंथी में और चमारपंथी में पड़े हुए हैं ना वो भाड़ में जाए, ठीक है। इतना ज्यादा है ना फालतू लफड़े में और चपेड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी को प्यार करने का अधिकार है अच्छे इंसान के साथ। बस शादी करने से पहले अच्छा इंसान देख लो कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है। आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, आपको तकलीफ नहीं भी देना चाहिए, आपके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। आपका और उसका फ्यूचर वो सिक्योर करने के बारे में सोचता रहे, और अच्छी सोच के साथ, ना कि गलत कामों की तरह अच्छे काम करके वो आपके जीवन को सिक्योर करे, स्मार्ट रहे, पढ़ा लिखा रहे, जो भी आपको जैसा समझ में आए, बस एक अच्छे इंसान से शादी करो, दैट्स इट। ज्यादा मैं अभी ज्ञान नहीं दूंगी किसी को, बट यहीं पर अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। बट वेल, आपको ब्लॉग अगर पसंद आया हो, मेरी बात से सहमत हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, थैंक यू, आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू।